हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एचएससी स्टाफ नर्स और एमपीएसडब्ल्यू की मैराथन क्लास। इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो एचएससी स्टाफ नर्स और एमपीएसडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। यहाँ से आपके 15 से 20 नंबर पक्के हैं, तो आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिप्थीरिया खालिस्तान के कारण फैलता है। तो डिप्थीरिया एक बीमारी है, वह किसके कारण फैलती है तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी कोरोनियन बैक्टीरिया डिप्थीरिया के वायरस या के कारण बैक्टीरिया कारण फैलने वाली बीमारी है, आपको याद रखना है। दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन दिया आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे नंबर सीरीज पर जाना मैंने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। यहाँ से नंबर सीरीज आगे पीछे मिल सकती है, लेकिन आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, दर्द से राहत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई, उसका नाम क्या है जिसे हम दर्द से राहत पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनाल्जेसिक, यानी कि एनाजेसिक दवाई का नाम है जिसे हम दर्द के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों अगर इसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप तो मेडिकल से संबंधित तो आप तो आसानी से समझ सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चन गलत पाए तो आप कमेंट जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। तो वर्षण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एंड्रोजन वर्षण द्वारा स्रावित हार्मोन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक बूंद मिलीमीटर में खालिस्तान होती है, यानी कि 1 मिलीलीटर में खालिस्तान बूंद होती है। तो 1 मिलीलीटर में कितनी बूंदें होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 15 बूंदें पाई जाती है 1 मिलीलीटर में। और एक चम्मच में कितनी ml होती है। तो एक चम्मच में 5 ml होती है। क्वेश्चन भी आ चुका पहले, आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु का औसतन वजन कितना होता है। तो एक नवजात शिशु का औसतन वजन कितना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 किलोग्राम 3 किलो वजन पाया जाता है औसतन एक नवजात शिशु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य लवण का घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में कितना नमक मिलाया जाना चाहिए। तो कितना नमक मिलाया जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 9 ग्राम नमक मिलाया जाता है एक सामान्य लवण का घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, खालिस्तान एक पानी में घुलनशील विटामिन है। तो इनमें से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन बी एक पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, शीघ्रता का अर्थ क्या है। तो शीघ्रता का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माता द्वारा महसूस किए गए गर्भाशय से झगड़े की गति को शीघ्रता कहते हैं। मेडिकल से संबंधित है तो शायद आप समझ जाते होगे, ये इंग्लिश में बेटर समझ में आ सकता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हैजा एक प्रकार के जीवाणु के कारण होता है जिसे कहा जाता है। तो हैजा जिस जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण फैलता है उसका नाम क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाइब्रियो हैजा एक बैक्टीरिया जिसके कारण हैजा जैसी बीमारी फैलती है। नेक्स्ट है, वह रोग जिसमें रोगी का रक्त आसानी से नहीं चढ़ सकता। वह रोग जिसमें रोगी का रक्त आसानी से नहीं चढ़ सकता तो उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को अगर रक्त की खून की कमी है, अगर उसको दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ाया जाए तो उसे खून आसानी से नहीं चढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का फटना एक तरह की एंटीबायोटिक के कारण होता है, यानी कि दांतों का अक्षय या विघटन किस एंटीबायोटिक के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि टेट्रासाइक्लिन के कारण ही दांतों का अक्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कवक के कारण होता है। तो इनमें से कवक के कारण फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एथलेटिक फुट बीमारी कवक के कारण फैलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, फाइलेरिया द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो फाइलेरिया इनमें से किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्यूलेक्स मादा मच्छर द्वारा फाइलेरिया नामक बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इनमें से किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती। तो कौन सा रक्त समूह होता हो। तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती बल्कि इसमें एंटीजन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, खालिस्तान बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी की उदाहरण है। तो इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण फैलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण फैलने एक बीमारी है। दोस्तों ये जो बीमारी से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं जी बैक्टीरिया से कौन फैलता है, वायरस से कौन फैलता है, कवक से, शैवाल से किस बीमारी को फैला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सब क्वेश्चनों को मिक्स किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 36 है, खालिस्तान रोग के पहले हमले के बाद शरीर द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा, यानी कि जब भी कोई रोग शरीर पर हमला करता है तो उससे पहले जो प्रतिरक्षा बनती है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बन जाती है हमारे शरीर में दोबारा अगर वह रोग हमारे शरीर में फिर से फैले तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेवार कोशिकाएं कौन सी है? तो किस कोशिका या सेल में एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं या वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, तो एक साल में एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी बार रक्तदान कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 3 या 4 बार ही रक्तदान करना होता है एक साल में, ज़्यादा रक्तदान हानिकारक हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम का उपयोग खालिस्तान के उपचार के लिए किया जाता है, तो उनमें से किसके उपचार के लिए इनका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर के उपचार के लिए रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विश्व स्वास्थ्य दिवस खालिस्तान मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिदिन गर्भवती महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता, तो एक दिन में गर्भवती महिला के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए गर्भवती महिला को एक दिन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, कुपोषण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि कुपोषण से फैलने वाली बीमारी कौन है इनमें से एक को छोड़कर जो कुपोषण से नहीं होती? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी बेरी रोग कुपोषण से कारण नहीं होता, बाकी जो भी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होता है, मार्समम ये भी, और ये 2 बीमारियां बच्चों में होती है, ये भी आपको याद रखना है। ये बेरी तो विटामिन की कमी से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित अंग पेट की गुहा में स्थित है सिवाय, यानी कि ये जो भी 4 ऑप्शन है इनमें से 3 अंग तो पेट में स्थित है लेकिन एक अंग पेट में नहीं है, आपको वो बताना कौन सा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत पेट में स्थित नहीं होता। फिर जो भी पेट सॉरी ये गलत हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसोफेगस पेट में स्थित नहीं होता, पेट यकृत और तिल्लियां पेट में स्थित होती है। एसोफेगस तो हमारे शरीर हमारे मुंह से भोजन को पेट के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, शरीर की प्रणाली जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो कहा जाता है राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्सर्जन प्रणाली कहा जाता है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, दांतों का फटना शुरू होता है तो कब होता है? यानी कि दांतों को जन्म लेना कब शुरू होता है बच्चे में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसमें दांत जन्म लेने लगते हैं, उगने लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीवर शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, शिशु का मुख्य नियंत्रण खालिस्तान महीने की उम्र में होता है। शिशु का मुख्य नियंत्रण खालिस्तान महीने की उम्र में होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, पीरियड की अवधि शुरू होती है तो कब शुरू होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जैसे ही प्लेसेंटा निकासित होता है और 6 से 8 सप्ताह तक रहता है तो भी है पीरियड की अवधि शुरू हो जाती है, पीरियड शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, मासिक धर्म की शुरुआत को कहा जाता है, तो मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेनार्चे कहा जाता है मासिक धर्म की शुरुआत को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, सामान्य रक्त यूरिया स्तर कितना होता है, यानी कि हमारे रक्त में यूरिया का स्तर कितना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 से 40 मिलीग्राम होता है हमारे रक्त में यूरिया की मात्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम पैदावार कितनी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम में कितनी कैलोरी पैदा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम तो उसमें से 4 कैलोरी मिलती है हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, पीड़ित को सांस लेने के लिए एक विधि है, इनमें से एक पीड़ित को सांस देने की एक विधि है तो वह कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृत्रिम श्वसन के द्वारा हम पीड़ित को सांस दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, मिंट धमनियों के अंत और नसों की शुरुआत के बीच की दीवार वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इनकी केशिकाएं कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, एक ट्यूब पेशी उत्तक
ले जाता है जो भोजन को मुंह से पेट तक, उसे क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले आया था, तो उसे कहते हैं एसोफेगस। ये हमारे मुंह से पेट तक के भोजन को ले जाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। रक्त कोशिकाओं में एक लाल वर्णक जो उन्हें ले जाने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ती है, तो वह कौन सा है? तो वो है हीमोफिलिया। आपको याद रखना, जो ऑक्सीजन को ले जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। पीड़ित द्वारा अपनी बीमारी के बारे में दी गई जानकारी, तो यह क्या होती है? तो यह होती है ऑप्शन बी, लक्षण। यानी कि जब वह बताता है मैं यह बीमारी, तुम्हें लक्षण होते हैं किसी बीमारी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। वयस्कों में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो यह होती है 6 यानी कि 16 से 20 पर मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ध्वनि रक्त स्त्राव के कारण रक्तवाह की विशेषता निम्नलिखित है, तो कौन सी विशेषता होती है वह? तो डी यानी कि गहरा लाल रंग ध्वनि रक्त स्त्राव की विशेषता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। एक एजेंट जिसमें सूक्ष्म जीव को मारने की शक्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि जीवाणुनाशक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। जीभ की सूजन, जीभ की सूजन होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्लोसिटिस, यानी कि जीभ की सूजन ग्लोसिटिस से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। सोने की अक्षमता को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है, तो किस के रूप में जाना जाता है उसे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ईसुमानिया कहा जाता है सोने की अक्षमता को। नेक्स्ट 81। तंबाकू में एक जहरीला पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निकोटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा आपको, मैराथन क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 82 है, एलर्जी रोग के कारण होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अस्थमा। एलर्जी से अस्थमा फैलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। एक कस्बे में कई लोगों को ल्यूकेमिया का अटैक आया है, जिनमें से कौन सा संभव हो सकता है? तो इनमें से कौन सा संभव है, किसके कारण आ सकता है? तो विकिरण के संपर्क में, तो है कस्बे में फैल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। खालिस्तान का ऊर्जा मूल्य दूसरों की तुलना में अधिक है, तो हमें किस से ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी इन और की ऑप्शन? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, इनकी उष्मा सॉरी वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन जो भी ग्लूकोज होता है वो हमें तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन जो वसा होती है ये हमें धीरे धीरे ऊर्जा देती है, लेकिन ऊर्जा सबसे ज़्यादा वसा में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। अमीनो एसिड अणुओं को एक साथ मिलाने पर बनने वाला उत्पाद क्या होता है? जब भी अमीनो एसिड मिलकर बनते तो एक उत्पाद बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। सामान्य अंग वाली महिलाएं कभी कभी विकृत अंगों वाले बच्चे को जन्म दे सकती है, इसकी वजह क्या होती है? यानी कि जब भी कोई सामान्य महिला होती है लेकिन कई बार उनके बच्चे में कुछ दिक्कतें या गड़बड़ा जाती है, जैसे हाथ में कमी, नाक में कमी, मुंह में कमी, तो किसकी वजह से होती है? तो होती है ऑप्शन बी, यानी कि उत्परिवर्तन या जीन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88। हार्मोन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि रक्त द्वारा हार्मोन को सभी शरीर के भागों में पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। खालिस्तान की कमी भोजन में साधारणतः गंडमाला का कारण बनती है, तो इनमें से किस कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आयोडीन के कारण यही गंडमाला बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। इनकी क्रोसोटोन का उपयोग खालिस्तान के उपचार में प्रभावी एंटी इंफ्लेमेटरी दवा के रूप में किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन, इनकी गठिया के लिए क्रोसोटोन का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। वयस्कों में थायरोक्सिन की कमी के कारण एक स्थिति बनती है, तो क्या हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इनकी मायाकसोडिडेमा नामक स्थिति या बीमारी फैलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। वह हार्मोन जो प्रसव के समय या डिलीवरी के समय गर्भवती महिला को इंजेक्ट किया जाता है, तो कौन सा हार्मोन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है डिलीवरी के समय महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। आईबॉल की बाहरी परत होती है, तो क्या होती है? वह तो होती है कंजक्टिवा, यानी कि कंजक्टिवा होती है आईबॉल की बाहरी परत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो कौन सी है? तो वह सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है, तो इनमें से क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल? तो नर्व सिस्टम में इनमें कौन सी शामिल होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु दृष्टि को खलिस्तान लायस के चश्मे का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है अवतल, इनकी निकट दृष्टि दोष को अवतल लायस से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, हमारे रक्त में सामान्य शर्करा का स्तर क्या होता है? तो होता है 80 से 120 mg, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, प्लेसेंटा के अलग होने के संकेत निम्नलिखित है, तो हमें किसके कारण पता चल जाता है कि प्लेसेंटा अलग हो गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी तापमान बढ़ जाता है, तो यह प्लेसेंटा के अलग होने को संकेत देता है। दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन आपके लिए थे, तो दोस्तों कमेंट करके जो बताना कैसे क्वेश्चन लगे आपको, और थैंक यू सो मच का वीडियो देखने के लिए।